बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमें मैट्रिसेस क्या इस चैप्टर को फाइंड आउट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस के बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स के अंदर रो कौन सी होती हैं, कॉलम कौन से होते हैं। एक्चुअली अक्सर बच्चे जो हैं वो बीएस में पहुंच जाते हैं और वो रोज और कॉलम्स में कंफ्यूज हो रहे होते हैं जिसमें वो फर्दर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई रोज कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन से होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए भाई स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये सारी बेसिक्स हैं। एंड दिस चैप्टर कंटेन्स ऑल द बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की आती है डेफिनेशन कि हमारे पास मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स। अब यहां पर देखें रेक्टेंगुलर से क्या मुराद है। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स में हमारे पास रेक्टेंगुलर एक ऐसी शेप है जिसकी दो अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यू कैन सी हियर दैट ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगल। उसके बाद एरे जो है, एरे से मुराद है बच्चों अरेंजमेंट, कि हम किस तरीके से किसी चीज की अरेंजमेंट कर सकते हैं। एंड रियल नंबर्स, यू नो दैट व्हाट इज रियल नंबर, ऑल द नंबर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। जब इन नंबर्स की हम रेक्टेंगल की फॉर्म में या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं तो वो चीज हमारे पास क्या होती है, मैट्रिसेस होती है। एंड यू कैन सी हियर दैट मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ओके, यहां पर देखें कि अच्छा इसमें एक और चीज है, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। कौन सी ब्रैकेट्स में होती हैं, इन ब्रैकेट्स में क्लोज होते हैं। तो यहां पर देखें इन ब्रैकेट्स में हमने क्लोज किया। अब यहां पर देखें ये रेक्टेंगुलर शेप आ रही है या नहीं आ रही, तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा यहां पर कंफ्यूज नहीं होना आपने, आप सोच रहे होंगे जी जब हमारे पास इस किस्म की मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 तो ये तो स्क्वायर बन रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट तो नहीं बन रही। तो बेसिकली बच्चों देखो ये रेक्टेंगल ही बन रही है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ही होती है। ठीक है, ये सारी की सारी, तो इस किस्म की अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिसेस। अब दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के अंदर, एक होती है इसकी रोज और दूसरे होते हैं इनके कॉलम्स। अच्छा कुछ मैट्रिक्स हैं जो मैं आपको डिफरेंट पहले एग्जांपल के तौर पर मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ये भी हो सकती है 1 2, आपके पास इस किस्म की भी मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, आपके पास ये मैट्रिक्स भी हो सकती है। और उसके बाद ये सारी की सारी क्या है, मैट्रिसेस हैं। आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है जिसमें एक वन एलिमेंट हो। तो अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। हाँ, ये कभी मैट्रिक्स नहीं होगी अगर आपके पास दो एंट्रीज मौजूद हैं और चौथी एंट्री आपके पास ये एंट्री यहाँ पर नहीं है, तो इसको मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। कुछ जो मैथमेटिशियंस हैं वो यहाँ पर जीरो कंसिडर करते हैं और कुछ इसको मैट्रिक्स नहीं कहते। तो आपके लेवल पर ये मैट्रिक्स नहीं होगी अगर इसकी एक एंट्री भी कम है। उसके बाद ये जो इसके अंदर रियल नंबर्स मौजूद होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसके बाद आते हैं जी हम किसके ऊपर, रेज एंड कॉलम्स के ऊपर, रोज एंड कॉलम्स के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास रोज एंड कॉलम्स से क्या मुराद है, रोज एंड कॉलम्स। ओके जी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये 1 2 3 2 1 6 9 7 2। अब यहां पर दो चीजें होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, एक रोज होती हैं और दूसरे कॉलम्स होते हैं। जब भी आप लेफ्ट टू राइट से आएंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है,
ये देखें, ये हमारे पास आ गई है रो 1। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे हॉरिजॉन्टली तो हमारे पास क्या बनेगी, रोज। देखिए यहाँ पर पहली रोज में कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 एंड 3। उसके बाद दूसरी रो है जी, जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3। कौन कौन से, 2 1 एंड 6। उसके बाद तीसरी हमारे पास रो कौन सी है, रो 3। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 3। कौन कौन से, 9 7 एंड 2। तो ये तो हमारे पास आ गई मैट्रिक्स रोज। अब इसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अब देखिए कॉलम्स क्या चीज होती है, अब अप से डाउन जो आएंगे वो आपके पास बनेंगे कॉलम्स। देखें अप से डाउन, यू कैन सी हियर, ये हमारे पास बन रहा है कॉलम 1। कॉलम 1 में भी 3 एलिमेंट है, 1 2 9। उसके बाद ये अप से डाउन आए तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, कॉलम 2। और फिर अप से डाउन आए, ये हमारे पास क्या बन रहा है, कॉलम 3। तो ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके 3 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है। अब यहां पर देखें जो रोज हैं उसको हम ज्यादातर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, और यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3। और कॉलम्स को हम ज्यादातर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से, और यहाँ पर कॉलम कितने हैं, 3। अच्छा जी, रोज और कॉलम्स जो है वो क्लियर हो गए। अब देखिए इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। यू कैन सी हियर दैट हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A14, ओके, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। अब यहां पर देखें, अब यहां पर आपने मुझे बताना है कि रो 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। रो 1 कौन सी है, रो 2 कौन से हैं, यहां पर 1 से क्या मुराद है, ये 1 2 से क्या मुराद है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, जहां पर भी मैट्रिक्स होगी अगर वो Aij की फॉर्म में होगी, ठीक है, तो ये जो I है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम को, ओके। और उसके बाद जो J है, सॉरी, ये 1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, नंबर ऑफ कौन सी रो है, ठीक है, एलिमेंट इन विच रो। और दूसरा जो हमारे पास J है ये हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। मींस दैट देखिए A11, A एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है जो कि पहले कॉलम की पहली रो में मौजूद है। A21 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी देखें I किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। रो कौन सी है, दूसरी, कॉलम कौन सा है, पहला। इसी तरह A22 इसका मतलब है इसकी रो भी दूसरी है और इसका कॉलम भी दूसरा है, ठीक है। उसके बाद देखिए A24 ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेकंड रो के 4th कॉलम में, देखिए सेकंड रो और इसका 4th कॉलम, 1 2 3 4, A24 आ गया। इस तरीके से हम किसी भी जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास थे कुछ मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। और यहां पर देखें ये पहली A11 1 रिप्रेजेंट ही रो को कर रही है। देखिए इसमें चाहे 4 एलिमेंट्स हो 5, देखिए यहां पर रो 1 क्या है, रो 1 यहां पे जी A11 A12 इसके एलिमेंट्स हैं, A13 A14। यू कैन सी हियर दैट रो 1 है तो इसका पहला एलिमेंट जो सब लिखे हुए हैं तो ये सारा क्या है, 1 है। उसके बाद रो 2 को देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 एंड A24। एंड यू कैन सी हियर दैट दूसरी रो है, दूसरी रो है, दूसरी रो है, दूसरी रो है। सिमिलरली अगर हम कॉलम्स को देखें तो हमारे पास अगर कॉलम 1 है, ठीक है, उसके कितने एलिमेंट हैं, कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है जी A11 A21 A31, ठीक है। इट्स मींस दैट सॉरी A11, यस, ये सेकंड नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉलम को। देखिए पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला एलिमेंट पहला कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम,
यहां से आपको पता चलता है कि कौन सा नंबर कौन सी रो में और कौन से कॉलम में मौजूद है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम जाएंगे कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स होती हैं उसकी तरफ। ओके जी, अब आते हैं जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मुराद है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसमें कितनी रोज और कितने कॉलम मौजूद हैं। हमेशा याद रखें जब भी किसी जो मैट्रिक्स होगी उसका हम अगर बताएंगे ऑर्डर बताएंगे तो उसमें सबसे पहले हम रोज बताएंगे, फिर हम कॉलम्स का बताएंगे कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखते हैं? m क्रॉस n की फॉर्म में। और उसके बाद m क्या होती है हमारे पास? नंबर ऑफ रोज है, और n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके जी, अभी मैं कुछ मैट्रिक्स लिखता हूं तो उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितनी रोज मौजूद हैं और इसमें कितने कॉलम्स मौजूद हैं, जो हमें पता चलेगा कि ये इसका ऑर्डर है। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ओके जी, बताएं मुझे इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है, ठीक है। एक ये रो आ गई, रो 1, और दूसरी ये आ गई रो 2। मींस यहां पर m कितना आ गया? m इज इक्वल टू 2। अब मुझे ये बताएं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं? 2। ये आ गया हमारे पास कॉलम 1 और ये हमारे पास आ गया कॉलम 2। सो हमारे पास m कितने आ गए? 2। तो m क्रॉस n मींस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 2 क्रॉस 2। इज दैट क्लियर? अभी एक और मैट्रिक्स लिखते हैं जी, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये 1 2 3 4 5 6। तो आप मुझे बताएं कि इसमें रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज या रोज कितनी है? देखिए ये पहली रो, ये दूसरी रो, इसमें टोटल 2 रोज मौजूद हैं। इसमें कॉलम्स कितने हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? n से। तो यहां पर 1 2 एंड 3 कॉलम्स मौजूद हैं। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ A क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 क्रॉस 3। इज दैट क्लियर? एक और मैट्रिक्स में लिखता हूं आपके पास। एक मैट्रिक्स B है हमारे पास 1 2 3। ओके जी, मुझे बताएं इस मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी मौजूद है? 1। इसमें एक ही रो मौजूद है, ठीक है। रो जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ रोज 1 है। यहां पर कॉलम कितने हैं? 3। कॉलम्स n, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 3। ऑर्डर ऑफ B क्या होगा? 1 क्रॉस 3। अभी एक और मैट्रिक्स लिखता हूं जी, आपने बताना है उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। एक और मैट्रिक्स है, यू कैन सी हियर 1 6 9। यहां पर बताएं मुझे नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। कितनी रोज है यहां पर? 1 2 एंड 3 रोज मौजूद हैं। उसके बाद दूसरी चीज है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें? 1। n यहां पर देखें एक ही कॉलम मौजूद है, ठीक है, 1 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ C। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। ओके जी, अभी आपने 4 किस्म की मैट्रिक्स को ऑब्जर्व किया है। देखिए यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? 2 क्रॉस 2। यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? 2 क्रॉस 3। यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? 1 क्रॉस 3। यहां पर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था? 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1। अब गौर से देखना है, ठीक है, आपने गौर से देखना है। जब मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम हो जाए तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है?
स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट आ जाए, यहां पर देखें, यहां पर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा m इक्वल टू n होता है, मींस नंबर ऑफ रोज बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। उसके बाद देखिए यहां पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें m इज नॉट इक्वल टू n हो, इट्स मींस दैट वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, यहां पर हमारे पास देखें एक ही रो है और कॉलम ज्यादा है। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो और रोज ज्यादा हो, जो इस फॉर्म में हो, 1 क्रॉस n जिसका ऑर्डर हो, रो 1 हो और कॉलम कितने हो, n हो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें जी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉलम 1 हो, रोज m हो, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, देखें इसका ऑर्डर 1 क्रॉस n है, इसका m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m इक्वल टू n है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमने लिखी है 1 क्रॉस n में, और ये हमारे पास है अगर m क्रॉस 1 कॉलम एंड m रोज, तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यू कैन सी हियर दैट हमने कितनी टाइप्स की मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया, एक रो मैट्रिक्स को, एक कॉलम मैट्रिक्स को, और उसके बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। इसके बाद मैट्रिक्स की कुछ और टाइप्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या मुराद है, कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं। ओके, लेट्स सी। इसके बाद एक मैट्रिक्स होती है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद एक चीज हम डिस्कस करेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास कौन सी होती है, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है। कैसे, ये हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ठीक है। और इन तीनों के लिए आपने एक चीज याद रखनी है, ये तीनों की तीनों जो हमारे पास होती हैं ये हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ओके जी, अब देखें मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, आई जे, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू z, ठीक है। देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कैसे। ये एक मैट्रिक्स है A11, यहां पे क्या होना चाहिए, A12 होना चाहिए, नो, यहां पे 0 0, A21 A22 0 0 0 A33। फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0 है, ठीक है। देखिए यहां पर आई और जे इक्वल है, यहां पर भी 2 2 है, यहां पर भी 3 3 है। इस किस्म की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स की हमारे पास एग्जांपल देखें, 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये हमारे पास आ गई डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स को मजीद थोड़ा सा हम अपग्रेड करेंगे तो हमारे पास बनेगी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी,
स्केलर मैट्रिक्स होगी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। ये जो हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको स्केलर मैट्रिक्स लिखता हूं, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, यू कैन सी हियर दैट, तो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी 2 0 0 0 2 0 0 0 2। आपने देखा यहां पर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है। मींस के डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ए जो हमारे पास होता है आई जे, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं। A11 इक्वल टू A22 A33, ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके बाद देखिए ये हमने कहा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स के अलावा एक और हम मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, पहले मुझे ये बताएं। क्यों, क्योंकि हमने कहा था ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे के सारे जीरो हो, वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो उसके बाद देखिए ये सारे सेम है, तो ये हमारे पास आ गई स्केलर मैट्रिक्स। अब एक और इसमें जिद्दत लाते हैं, ठीक है। अगर इसमें सारे के सारे 1 हो तो ये हमारे पास बन जाती है सिंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? यस, ओके जी। सो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास होती है यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम देखते हैं जी हमारे पास नल या जीरो मैट्रिक्स कौन सी होती है। ओके जी, कौन सी मैट्रिक्स, नल और इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी एंट्रीज जीरो, ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, ठीक है। दिस वन, ये सारी कौन सी मैट्रिक्स हैं, नल मैट्रिक्स हैं, ये फिर जीरो मैट्रिक्स हैं। सिंपली जीरो से मुराद, नल मतलब नथिंग एंड जीरो से मुराद जिसके अंदर सारी की सारी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो। उसके बाद एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या चीज हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जी ट्रांसपोज क्या होगा, लेट्स सपोज एक हमारे पास मैट्रिक्स है। अच्छा, ट्रांसपोज से मुराद है कि जब आप रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देंगे। मींस कि जब ए आई जे को आप ए जे आई बना देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ए का ट्रांसपोज। ओके, लुक एट द बोर्ड। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 2 1। ओके, ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n हमारे पास क्या है, क्या है इसका ऑर्डर, कितनी रोज हैं, 3, कितने कॉलम्स हैं, 2। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली रो पहले कॉलम को या पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे। पहली रो क्या है 1 2, यहां पर पहला कॉलम क्या हो जाएगा 1 2, यहां पर दूसरी रो क्या है 3 4, यहां पर दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 3 4, यहां पर तीसरी रो क्या है, यहां पर तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है
ठीक है, देखिए यहां पर m क्रॉस n, तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना होगा, कितनी रोज है, 2 और कॉलम कितने हैं, 3। आपने देखा होगा यहां पर जो ऑर्डर था वो 2 क्रॉस 3 था, लेकिन जब ट्रांसपोज लिया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स से आप ट्रांसपोज ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है B 1 2 3 and 4। जब B का हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट रो क्या है यहाँ पे 1 and 2, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 1 2, यहाँ पे सेकंड रो क्या है 3 4, यहाँ पर सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा 3 4, 3 4। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इजीली ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, दो किस्म की मैट्रिक्स है हमारे पास, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है एंड एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ओके जी, लुक एट द बोर्ड। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेट करते हैं जी, A इज इक्वल टू AIJ हमारे पास एक मैट्रिक्स है। A इज इक्वल टू AIJ हमारे पास मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कौन सी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखें, अगर हमारे पास ये आता है जी प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा, इससे नीचे वाले एलिमेंट्स अगर सारे के सारे 0 हो जाए, ठीक है, अगर यहां पर AIJ इज इक्वल टू 0 हो जाए फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन J, ठीक है। देखें 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 2, फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, ये इंटीज हमारे पास 0 हो जाए तो ऐसी ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यू कैन सी हियर दैट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 0। इज दैट क्लियर? अब आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लुक एट दिस 1 2 3 0 5 9 0 0 6। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक और मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके जी, कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो यहां पर देखें, लेट्स सपोज AIJ या A इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन J, ठीक है। जब प्रिंसिपल डायगोनल, ये देखें, ये आ गया 2 1 3 1 3 2। अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, ठीक है,
जहां पर i लेस देन j हो, देखिए 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 3, तो इस किस्म की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं फिर? लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पर देखिए अगर ये सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो ये हमारे पास आ गई लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये हमारे पास आ गई है 1 0 0 2 3 0 एंड उसके बाद देखें 5 6 9। यहाँ पर देखें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर सारे जीरो हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारे जीरो। इज दैट क्लियर? मींस के लोअर ट्रायंगुलर में सिर्फ लोअर वाले एलिमेंट्स मौजूद होंगे, अपर ट्रायंगुलर में अपर वाले एलिमेंट्स मौजूद होंगे, जबकि लोअर वाले जीरो होंगे। उसके बाद है जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, देखेंगे ये कौन सी है? अपर ट्रायंगुलर है, ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इट्स मींस दैट दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक चीज हमारे पास होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।